अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों से बात की जाएगी लक्ज़मबर्ग के सीज़नल वर्क वीज़ा के हवाले से। ठीक है जी। लक्ज़मबर्ग के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाई थी लक्ज़मबर्ग शेंजन वीज़ा के लिए। वो भी आप बिल्कुल ही कोई भी आम बंदा थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लक्ज़मबर्ग का शेंजन वीज़ा लगा सकता है आसानी के साथ। उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल आसान लाहे अमल बताया है किस तरह आप लोग वो स्ट्रेटजी अप्लाई करके लक्ज़मबर्ग में मूव कर सकते हैं। ठीक है। एक और मैंने बताया था लक्ज़मबर्ग वर्क परमिट के हवाले से वीडियोज़ बनाई है मैंने। इसके अलावा मैंने लक्ज़मबर्ग अब रिसेंट तकरीबन मैं आई थिंक मेरे ख्याल में मेरी जो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो थी वो लक्ज़मबर्ग के ब्लू बुक ट्रेनीशिप प्रोग्राम के हवाले से थी। जहाँ पर आपको लक्ज़मबर्ग में 1350 के अराउंड यूरो मिलेंगे महीने के। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको वीज़ा दिया जाएगा, टिकट भी दी जाएगी, सब कुछ आपके लिए फ्री होगा क्योंकि ये लक्ज़मबर्ग का एक ट्रेनीशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर नॉन यूरोपियन लोग भी एलिजिबल हैं। नॉन यूरोपियन लोग बिल्कुल ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो आप चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज ये है वीज़ा, सीज़नल वर्क वीज़ा लक्ज़मबर्ग का। इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आज और इसमें आपको हकीकत से आगाह किया जाएगा कि आप लोग किस तरह ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप लोग लक्ज़मबर्ग में एज़ ए सीज़नल वर्कर मूव कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही मुमकिन है। क्योंकि सीज़नल वर्क वीज़ा ऐसा होता है कि लक्ज़मबर्ग में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के नेशनल जो है वो हायर करते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ओके? क्योंकि जो लक्ज़मबर्ग के जो यूरोपियन यूनियन के अपने जो लोग होते हैं यूरोपियन, वो ये काम ज़्यादातर नहीं करते हैं, ये सीज़नल वर्क के काम। परमानेंट उनके पास मतलब काम होता है, ठीक है? तो ये काम ज़्यादातर नहीं करते सीज़नल वर्कर के क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं। अब लक्ज़मबर्ग में आने के लिए आपने ये वीज़ा अप्लाई करना होगा। ये वीज़ा आपको मिलेगा तकरीबन 3 महीने से लेकर 9 महीने तक, डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पर, कंपनी पर, आपके काम पर, आपने किस फ़ील्ड में किया है। क्योंकि जो सीज़नल वर्क वीज़ा होता है, ये मुख्तलिफ़ काम के लिए दिया जाता है। इसमें हार्वेस्टिंग भी आता है, अगर मैं बात करूँ आपको, इसमें हार्वेस्टिंग भी आता है। हार्वेस्टिंग मतलब आपने कटाई करनी होगी किसी फल की या सब्ज़ी की आपने कटाई करनी होगी, ठीक है? आपने उस फल या सब्ज़ी की पैकिंग करनी होगी, वो भी हो सकता है। इस तरह हॉलिडे इंस्ट्रक्टर कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी आपको वीज़ा मिल सकता है। किसी स्विमिंग पूल हो गए, बीचेज़ हो गए, वहाँ पर सर्विलेंस के तौर पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। ठीक है? आप एज़ ए रिटेल स्टोर में भी काम कर सकते हैं। ऐसी सुपरमार्केट्स होती है जहाँ पर आपको एज़ ए रिटेल स्टोर काम करना पड़ता है और आपको ये सीज़नल वर्क वीज़ा मिल जाता है। ठीक है? उसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स में भी ये वीज़ा आपको मिल सकता है। ठीक है? तो काफ़ी इस तरह बाकी कंपनीज़ बाकी जॉब्स होती हैं जो कि सीज़नल होती है। सीज़न का मतलब मुराद ये है कि वो एक ख़ास मुद्दत के लिए होती है। वो लाज़मी नहीं कि वो काफ़ी 10-20 साल के लिए, तकरीबन महीनों का काम होता है। इसलिए आपको ये वीज़ा दिया जाता है। ठीक है? ये तो बात हो गई सीज़नल वर्क वीज़े में कहाँ पर आपको काम मिलेगा, किस फ़ील्ड में आपको काम मिलेगा। ठीक है? अब इसके लिए आपको मैं बताऊँगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। देखिए, लक्ज़मबर्ग में स्किल्ड वर्कर जो होता है, जिस बंदे के पास कोई स्किल हो, उसकी सैलरी अच्छी होती है। तो आपको पता है लक्ज़मबर्ग एक अमीर रिच कंट्री है, ठीक है? तकरीबन 3000 से 4000 के इर्द-गिर्द आपकी सैलरी होती है अगर आप स्किल्ड वर्कर में आते हैं। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सीज़नल वर्कर अगर आप आएँगे तो लाज़मी बात है आप अनस्किल्ड ही होंगे। तो अनस्किल्ड वर्कर की तनख्वाह होगी तकरीबन 2000 से लेकर 3000 के दरमियान में आस-पास आपकी तनख्वाह बन जाती है, जिनमें टैक्सेस शामिल होते हैं। ठीक है मेरे भाई? ये तो हो गई बात सैलरी की। अब ये वीज़ा जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल है, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा, आपने लक्ज़मबर्ग की नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डिपार्टमेंट है लक्ज़मबर्ग में जिसको कहते हैं लक्ज़मबर्ग नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, वहाँ से आपने सर्टिफ़िकेट हासिल करना होगा, जो कि आपका एम्प्लॉयर ही कर सकता है। या आप करेंगे या आप हासिल करेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या आपका एम्प्लॉयर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाता रहूं, इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना होगा ताकि आने वाला जो इंटरेस्टिंग और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट वीडियोस है आपके लिए वो आपसे मिस ना हो। और क्योंकि मैं सारी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो किसी भी कंट्री में हो, वो यूरोप के किसी भी कंट्री में हो, सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके सामने मैं लेकर आता हूँ और मैं इसके बारे में कॉन्टेंट बनाता हूँ। सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो so I can make more and more interesting content and more amazing content for you, so you can take advantage of that, use that content, use that information on your own and take advantage of that and get the visa of Europe to get to the visa. अब जो देखने में आया है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो वहाँ पर नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो होती है डिपार्टमेंट है लक्ज़मबर्ग में, वहाँ पर आपके लिए अप्लाई करते हैं। सर्टिफिकेट जो होता है
सीजनल वर्क वीज़े के लिए, वो निकालता है। जब उसको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसके बाद वो आपका वर्क परमिट जो होता है आपको भेजा जाता है बाय पोस्ट। आप उसको साइन करते हैं, इस तरह फिर आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। अब मैं बताऊँगा आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे बाकी, ठीक है? उस जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको जो बाय पोस्ट भेजा जाएगा साथ साथ में नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से, तो बाकी क्या डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने होंगे जिसके साथ आपको वीज़ा अप्रूव होगा और मिलेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे मेरे भाई, जो कि आप होम कंट्री में अपनी वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है? एम्बेसी में, कंसुलेट में, उसमें डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है, उसमें आपका सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको भेजा गया है, ठीक है? जो कि आपके एम्प्लॉयर ने, आपकी कंपनी ने आपको भेजा है, वो सबसे पहले आएगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जो कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से आपको मिला है, ठीक है मेरे भाई? इसके अलावा उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका पासपोर्ट आएगा, ठीक है? आपका पासपोर्ट लाज़मी जो कि 6 मंथ के लिए मिनिमम वैलिड हो। पासपोर्ट के बाद क्या आएगा, आपकी फ़ोटोज़ आएँगी, आपकी तकरीबन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगेंगी, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस लगेगा, और जो कि शेंजन कंप्लायंट हो। ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं जो कि किसी और कंट्री के लिए, आप ज शेंजन कंप्लायंट मेडिकल इंश्योरेंस आपने बाय करना होगा, उसके वो लगाना होगा, ठीक है? इसके अलावा आपकी होटल की बुकिंग तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये अकोमोडेशन आपका एम्प्लॉयर ही आपको देगा, ठीक है? अब डिपेंड करता है, बाज़ एम्प्लॉयर्स बुकिंग करवा लेते हैं आपकी टिकट की भी, और बाज़ एम्प्लॉयर टिकट बुकिंग नहीं करवाते, आपने खुद टिकट लेना होता है, लेकिन अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ही देते हैं आपको, क्योंकि वो आपने 3 से 9 महीने के दरमियान में रहना होता है वहाँ पर, तो इतने मसले की बात नहीं होती। एक बात ज़हन में रखें, ये मत सोचें कि भई वीज़ा हमें मिलेगा तकरीबन हमें 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का मिलेगा, हम वापस आएँगे लग्ज़मबर्ग। नहीं, जब एक बार आप लग्ज़मबर्ग, यूरोप की किसी भी कंट्री में चले गए, तो वहाँ पर कुछ ह्यूमन राइट्स, यानी बुनियादी इंसानी हुकूक के बिना पर आपको ऐसे कुछ रास्ते होते हैं कि आपको वहाँ पर ठहरना पड़ता है, और आप वहाँ पर ठहर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं होती। जो भी बंदा यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया है यूरोप में, वो वापस नहीं कभी नहीं गया। तो ये बात तो आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है? इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो, आपका मेडिकल इंश्योरेंस और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने लाज़मी लगाना है, ठीक है? ये हो गया आपका। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, इसके लिए जो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भई बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए, कितना में लगाना होगा? बैंक स्टेटमेंट मेरे भाई आपने कोई नहीं लगाना, इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको, ठीक है? और इसके अलावा ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने जमा करनी लगानी है। अब मैं आपसे बात करूँगा एम्बेसी की। एम्बेसी आप क्या कहाँ जाएँगे, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे एम्बेसी में? अगर आप लोग इंडिया किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो वहाँ पर तो एम्बेसी मौजूद होगी। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं वहाँ पर एम्बेसी मौजूद नहीं है। तो एम्बेसी मौजूद ना होने की सूरत में आपने पाकिस्तान से अगर आप हैं, तो आप बेल्जियम एम्बेसी का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे वीज़ा के लिए। अब एक कमेंट मुझे आया था कि बेल्जियम की एम्बेसी में कैसे हम अपॉइंटमेंट बुक करें? आपने वीएफएस ग्लोबल की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है बेल्जियम की एम्बेसी के लिए। वीएफएस ग्लोबल ऐसा एक इदारा है, ऐसा एक बिज़नेस है वीएफएस ग्लोबल का, जो कि जिसके ज़रिए लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा लेने के लिए। तो लक्ज़मबर्ग का वीज़ा जो है, इसके लिए भी आपने यहाँ पर जाना होगा और अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। फिर आप जाएँगे, अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगा तो आप जाएँगे वीएफएस ग्लोबल, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है? वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग जॉब कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात तो यही है ना, सबसे पहले आपने जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपका जो सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आपका ये फॉलो होगा। लेकिन सबसे पहले आपने जॉब अप्लाई करनी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। आपने शुरू ऐसे करना है ना, ए, बी, सी फिर ज़ेड तक जाएँगे। तो एबीसी में क्या आता है, एबीसी में आपका जॉब अप्लाई करना आता है। आपको ऐसी कंपनी, ऐसा वेबसाइट मैं दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जहाँ पर आपको सीज़नल वर्क मिल जाता है, जहाँ पर सीज़नल जॉब्स अवेलेबल होती हैं। उनके लिए आपने आराम से बैठकर यूरो पास सीवी तैयार कर लेनी है मेरे भाई, ठीक है? जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, जो मैंने बताया आपको, पैकेजिंग, हार्वेस्टिंग की जॉब, ठीक है? इस तरह फिर रेस्टोरेंट में, कैटरिंग में, रिटेल सुपरमार्केट में, इस तरह की जॉब्स जो होती है, ये इसका लिंक दूँगा मैं आपको। वहाँ पर इन्हीं जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है? अप्लाई करने पर आपको सीवी भेजनी पड़ेगी। सीवी यूरो पास आपकी होनी चाहिए और स्पेसिफिक जॉब के मुताबिक स्पेसिफिक सीवी होनी चाहिए। भेजेंगे आप, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स मिलने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, एम्प्लॉयर देता है आपको, उसके बाद सारा जो मैंने आपको मेरे भाई प्रोसेस बताया, सारा आपने फॉलो करना है और इस तरह के लग्ज़मबर्ग आप चले जाना है, वहाँ पर आप फिर सेट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँ, ऐसा कंटेंट बनाता रहूँ, तो इसके लिए अपनी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि
आपसे इस तरह कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।